तो कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें बेसिकली हमने ये पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस आखिर होती क्या है। बराबर। आज की क्लास में फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस से हमको आगे कंटिन्यू करना है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमन बीइंग्स के केस में पढ़ना है। तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में दो जेंडर्स हैं जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े जाते हैं। एक होता है आप लोगों का मेल और दूसरा होता है फीमेल। ख़त्म कहानी। अब तुम्हें मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ाई करनी है। किस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी क्या फंक्शनिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हम लोगों का क्या है बोलो, टारगेट है। डन। तो आज की क्लास का टॉपिक ही हम लोगों का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक बहुत ही अच्छी खास बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब नॉट एंटायर ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होंगे उस एंटायर ऑर्गन्स में से कुछ ऑर्गन्स आप लोगों के बॉडी के आउटसाइड लाई करते हैं, आउटसाइड द बॉडी, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी भी लाई करते हैं। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके जो ऑर्गन्स हैं वो या तो बॉडी के अंदर भी होंगे और हो सकता है बॉडी के बाहर भी होंगे, हो सकता है नहीं, रहते ही हैं। बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल के केस में जितने भी, ठीक है, जितने भी उनके ऑर्गन्स होते हैं बराबर, वो सारे के सारे ऑर्गन्स कैसे होते हैं, बॉडी के इनसाइड। तो ये एक थोड़ा सा क्या है बोलो, आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलता है मेल वर्सेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बराबर। अच्छा, दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और जो मेल की बॉडी में उनका यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम मतलब जिसके वाया वो यूरिन को पास आउट करते हैं। तो एक्चुअली मेल की बॉडी में उनका यूरिन पास करने वाला, यूरिन पास आउट, ठीक है, यूरिन पास आउट करने वाला ऑर्गन और मेटिंग के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म्स को, ठीक है, स्पर्म्स को, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए पेनिस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो जो स्पर्म्स जो इससे इजेक्ट होते हैं या फिर कॉपुलेशन में जिस पर्टिकुलर ऑर्गन की, मेटिंग में जिस पर्टिकुलर ऑर्गन की नीड होती है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन आप लोगों के दोनों ही सेम होते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को कहा जाता है पेनिस। ठीक है। फीमेल की बॉडी में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स की बॉडी में उनका यूरिन पास आउट करने वाला, ठीक है, उनका जो यूरिन पास आउट करने वाला उनका जो पैसेज होता है वो अलग होता है और उन लोगों के वो पर्टिकुलर पैसेज जिसके वाया, ठीक है, जिसके वाया क्या होगी बोलो, आपका पेनिस उनकी बॉडी में अंदर जाएगा, वो वाला पैसेज अलग होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है। बट मेल की बॉडी में दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये दो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी हद तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अलग है। ऑब्वियसली फंक्शनिंग में तो अलग है ही है, बट अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज भी अगर बात करूँ तो स्ट्रक्चर वाइज भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ऑर्गन्स की। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स पे बातचीत करने से पहले हम लोगों को एक हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए। खैर, हार्मोन्स के बारे में हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी बातचीत ऑलरेडी आप लोगों को पता है। बट खैर, अगर किसी को नहीं भी पता है कि हार्मोन्स का क्या काम होता है तो जस्ट मैं अभी बता देती हूँ कि ये बेसिकली एक केमिकल है जो आपकी बॉडी सीक्रेट आउट करती है। ठीक है, ये क्या है, केमिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर जगहों पे, अलग अलग स्पेसिफिक जगहों पे ये सीक्रेट आउट होता है और बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम सभी ने इंसुलिन हार्मोन के बारे में सुना है। जो इंसुलिन होती है ना, वो हमारी बॉडी में जो होते पैंक्रियास नामक ऑर्गन, वहाँ से रिलीज़ होती है
उसका ये काम होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसके शुगर लेवल को कंट्रोल करना। कैसा होता है, जब किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके पैंक्रियाज से ये जो आप लोगों का इंसुलिन है ये प्रॉपर तरीके से जब क्या नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है, तो दिक्कत क्या आती है कि बॉडी में ब्लड में जो शुगर को कंट्रोल करने का काम है वो शुगर को कंट्रोल करने का काम नहीं हो पाता है। और अगर शुगर को कंट्रोल करने का काम नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में हम लोगों को एक पर्टिकुलर कहते हैं बॉडी में बीमारी पकड़ लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्या, डायबिटीज़ है ना, क्या कहते हैं इसको, आप लोगों का डायबिटीज़। ख़त्म। तो ये काम था इंसुलिन नामक हार्मोन का, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसे केस में और भी तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते होंगे, डेफिनेटली, है ना। ऐसे तो हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। हर हार्मोन्स का अलग होता है, ठीक है, बराबर। हर हार्मोन्स का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबका काम यही होगा, एक कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना, किसी का शुगर मेंटेन करना, ऐसा नहीं, सबका अलग अलग होता है। खैर, तो जो मेल होते हैं, मेल की बॉडी में अगर मैं बात करूँ तो एक हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। इस पर्टिकुलर हार्मोन को क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, इस हार्मोन के दो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है। एक होता है कोई भी लड़के के अंदर में उसकी प्राइमरी ग्रोथ करवाना, ठीक है। और दूसरा, इस पर्टिकुलर हार्मोन का क्या काम होता है कि उस लड़के की बॉडी के अंदर में क्या करवाना, सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। ये दो काम होते हैं इस पर्टिकुलर हार्मोन के, ठीक है। ये दो फंक्शनिंग करता है, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ करवाना और दूसरा होता है क्या करवाना, आप लोगों के उस लड़के की बॉडी के अंदर में सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इस टेस्टोस्टेरोन को कहा जाता है मेल सेक्स हार्मोन। इसे क्या कहा जाता है, मेल सेक्स हार्मोन, बराबर। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन है ये क्या काम करता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई लड़के 13-14 साल के हैं, 10-12 साल के हैं, 15-16 साल के हैं, मतलब बेसिकली टीनेजर्स अगर हैं, तो ऐसे में उनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी में तुम देखना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उनकी मूछी आ जाती है, मॉस्टैच, या फिर उनकी दाढ़ी आ जाती है, बियर्ड, है ना। तो ये जो आपको चेंजेस उनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, दीज चेंजेस आर बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। इस पर्टिकुलर वजह से होते हैं। तुम देखना उनकी जो मसल्स होती हैं, राइट, उनकी मसल्स थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली हो जाती हैं, है ना। तो ये एक होता है चेंज। तुम देखना लड़कियों की जो आवाज़ होती है थोड़ी सी पतली होती है और लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है। मतलब यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश कि अगर फ़ोन के उस तरफ एक मेल बात कर रही है कि एक फीमेल बात कर रही है। तो ऐसे केस में वो जो डीपर वॉइस होती है, भारी भरकम आवाज़, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं डेवलपमेंट उनकी बॉडी के अंदर। मैं तो कुछ तुम्हें बता रही हूँ। तो ये सारे डेवलपमेंट करने का काम भी किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का होता है, ठीक है। ये काम भी किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को बायोलॉजी की भाषा में क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। मतलब जब लड़के 4th या 5th क्लास में होते हैं तब देखना उनका चेहरे पे कोई दाढ़ी मुच्छी नहीं होती, बट जैसे ही वो 10th क्रॉस कर लेते हैं, अब कई कई लड़कों को 10th में ही आ जाती है, तो खैर उनकी बॉडी में इट मीन्स टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बेसिकली क्या है, ज़्यादा है। जी, कुछ लोगों को बहुत लेट आती है, 12th वगैरह के बाद भी नहीं आती है, बहुत लेट हो जाता है। दैट मीन्स उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा कम है। और किसी को एकदम परफेक्ट एज में आ जाती है 11th 12th वाले, या थोड़ा सा उससे लेट कॉलेज लाइफ में, बस उनके बॉडी में वो लेवल पर है। तो ये उसका काम होता है प्यूबर्टी, मतलब ये सारे चेंजेस लेकर आना। बट इस टेस्टोस्टेरोन का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो रहता है ये मेल की बॉडी में, ठीक है, मेल की बॉडी में जो उनके सेक्स सेल्स होते हैं, क्या होते हैं उनके मेल सेक्स सेल्स, मैंने तुम लोगों को कल ही बताया था, है ना, कल ही बताया हुआ था। वो ये
बताओ क्या, कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं ना, इनकी मदद से क्या हो जाता है, क्या होता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी इनका क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है स्पर्म्स का प्रोडक्शन। ठीक है, स्पर्म्स का क्या करना, प्रोडक्शन करना, ये टेस्टोस्टेरॉन का काम है। तो ये तो खैर बात हो गई टेस्टोस्टेरॉन की, कि ये मेल की बॉडी में ये पर्टिकुलर हार्मोन पाया जाता है और इस हार्मोन के पाने से ये होता है। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन को आप कह सकते हो लड़कों के अंदर 2 टाइप के डेवलपमेंट करने के काम आता है। पहला प्यूबर्टी है ना, उनके फेशियल हेयर्स आना, मसल स्ट्रेंथ होना, डीपर वॉइस, कंधों में थोड़े ना कंधे थोड़े चौड़े हो जाते हैं, राइट, उनकी बॉडी के चलने का तरीका बदल जाता है, इस तरीके के चेंजेस लेकर आना। लेकिन यही मेल सेक्स हार्मोन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के भी काम आता है। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इनके जो टेस्टीज हैं, जहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन रहता है, वहाँ पर स्पर्म्स के प्रोडक्शन को क्या करना, अच्छा करना। खैर हम लोगों को इसके डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, बराबर, इसके डिटेल में बिल्कुल नहीं घुसना है। ये चीज़ क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि टेस्टोस्टेरॉन की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी देख रहे हैं, है ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इवन तुम्हें पता है केमिस्ट्री अगर मैं पढ़ा रही होती और अगर मान लेते केमिस्ट्री में कहीं टेस्टोस्टेरॉन आता तो पता है टेस्टोस्टेरॉन कैसा दिखता है, देखो ऐसा दिखता है टेस्टोस्टेरॉन। ये आपकी एक 6 कार्बन की रिंग होती है, आप पढ़ोगे आगे जाके केमिस्ट्री में ये सब, ये आपके काम का नहीं है, बस मैं जीके फैक्ट बता रही हूँ। देखो ऐसा समझो कि अपन रंगोली डाल रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को ऐसा समझिए कि यहाँ पे रंगोली डाली जा रही है। खैर ये इस तरीके का कुछ टेस्टोस्टेरॉन दिखता है, ये टेस्टोस्टेरॉन का केमिकल फॉर्मूला है। क्या है ये टेस्टोस्टेरॉन का केमिकल फॉर्मूला, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन ऐसा दिखता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। जब आप आगे जाओगे ना फ्यूचर में कभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरीके की चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं टेस्टोस्टेरॉन से, अब बात करते हैं मेल के रिप्रोडक्टरी सिस्टम की। तो देखो मेल के रिप्रोडक्टरी सिस्टम की जो शुरुआत है वो पहले बाहर से होगी, ठीक है, बाहर से हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम की शुरुआत करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टरी जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है वगैरह वगैरह। तो देखो मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो होता है, उस मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम की बॉडी के बाहर, मतलब हमारा जो बॉडी होता है ना, हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है, हमारे ह्यूमन बॉडी के जो पेट के नीचे का हिस्सा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल साइट। उसे क्या कहते हैं हम लोग, एब्डोमिनल साइट। क्या कहते हैं उसको, एब्डोमिनल साइट। पेट के पास का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, एब्डोमिनल साइट। तो सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, एब्डोमिनल साइट में लोकेटेड होते हैं, मतलब पेट के रीजन के आसपास, थोड़ा सा उससे क्या होता है, नीचे होता है, एब्डोमिनल साइट में लोकेटेड होते हैं। अब इसमें से कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं और कुछ ऑर्गन्स बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अब मैं समझाना शुरू करती हूँ। देखो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन लोगों की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आती है वो ये होती है टेस्टीज, ठीक है। क्या होती है ये, टेस्टीज। बेसिकली टेस्टीज जो होते हैं वो 2 के पेयर में होते हैं, मतलब एक टेस्टीज नहीं होता है। मेल की बॉडी में कितने टेस्टीज होते हैं, 2, यानी कि आपको टेस्टीज की जो क्वांटिटी है वो कितनी मिलेगी, 2, यानी कि उनका आपको एक पेयर मिलता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ऐसे जॉइंटली 2 टेस्टीज होती हैं। अच्छा खैर, ये जो टेस्टीज होती है इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातचीत है कि टेस्टीज को ना क्या किया जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम है उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स में से ये वाला टेस्टिस नामक ऑर्गन ये बाहर होता है उनकी बॉडी के, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी के बाहर लाई करता है। क्यों ये बॉडी के बाहर लाई करता है, इसका मतलब कोई रीज़न है कि ऐवी भगवान ने जैसा बनाया वैसा है, ऐसा नहीं है। मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम में जो ये टेस्टिस नामक ऑर्गन है इसके बाहर रहने का, ठीक है, क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि देखो टेस्टीज को काम क्या है। अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि यार टेस्टीज है मेल बॉडी में,
तो तुम्हारे दिमाग में ये डाउट नहीं आएगा कि टेस्टिस का फंक्शन क्या है, आखिर क्यों टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम में है ना, यही आएगा ना। तो एक्चुअली में जो ये टेस्टिस होती हैं, इन टेस्टिस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान हमको चाहिए रहता है ना, वो चाहिए रहता है क्या, स्पर्म्स। तभी तो वो स्पर्म्स जाकर ओवा से कंबाइन होते हैं और बेबी का जाइगोट बनता है। तो ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, आपका यानी कि मेल का टेस्टिस करता है। ये अब ये जो स्पर्म्स है ना, ये बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टेम्परेचर सेंसिटिव? अगर स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि स्पर्म्स जहाँ बन रहे हैं यानी कि टेस्टिस में, उस टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि अगर इमेजिन करिए टेस्टिस बॉडी के अंदर रहती, तो जो टेम्परेचर बॉडी का है वही टेम्परेचर टेस्टिस का भी होता, क्योंकि बॉडी के अंदर रहने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को सेम टेम्परेचर होता है। उनका कैसा होता है, सेम टेम्परेचर होता है ना, उन लोगों का क्या होता है, सेम टेम्परेचर होता है। तो अगर टेस्टिस क्या होता बताओ, बॉडी के अंदर होती है ना, टेस्टिस अगर बॉडी के अंदर होती तो टेस्टिस का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता, सेम हो जाता। तो ये कंडीशन एक हेल्दी कंडीशन नहीं है, किस काम के लिए, स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए, है ना, स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए। सो स्पर्म्स को अगर प्रोड्यूस करना है तो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड क्या चाहिए होता है, 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के अपेक्षा उसको कम से कम 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कैसा चाहिए होता है, कम टेम्परेचर। और इसीलिए जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी के कहाँ होती हैं, बाहर। ये गिव रीज़न काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में कि वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो उसका सिंपल हमें जवाब देना है, बताओ क्या, वो ये कि ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आप लोगों का चाहिए होता है कम एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए भगवान ने भैया टेस्टिस को बॉडी के आउटसाइड बनाया। खैर, हम लोग टेस्टिस का डाइसेक्शन नहीं करेंगे, मतलब हम लोग टेस्टिस के अंदर कैसा होता है, टेस्टिस कैसे हार्मोन्स बनते हैं, अंदर क्या है क्या नहीं है, वो सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हमारा सिलेबस नहीं है। हमारा सिलेबस है सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है, किसका क्या क्या काम है, सिर्फ इतना पढ़ना, ठीक है ना। इवन टेस्टिस को तुम लोग हो सकता है मे बी कुछ बुक्स में इस नाम से भी पाओ कि गोनाड्स, ठीक है, मेल गोनाड्स, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मेल गोनाड्स। तो टेस्टिस ये बेसिकली क्या होती हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम का ऑर्गन है जो कि बॉडी के आउटसाइड लाई करता है। ये 2 काम करता है, पहला स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने का, और दूसरा काम होता है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आज क्लास स्टार्ट होते बराबर, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नामक जो मेल हार्मोन होता है, इसको बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बराबर। अच्छा ठीक है, डन है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, टेस्टिस जो होती है, जैसे अब तुम्हारी बॉडी है, बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन्स का हर कोई काम है, और देखना अपनी पूरी बॉडी के आजू बाजू स्किन लगी हुई है, मतलब स्किन के अंदर अपने ऑर्गन्स एनक्लोज्ड है, बराबर। अच्छा ठीक है, अब ऐसे केस में जो टेस्टिस है, क्या वो टेस्टिस नामक ऑर्गन बाहर बॉडी के आउटसाइड ऐसे ही है क्या, जैसे हमारा पेट ऐसे ही है क्या, खुला नहीं, आजू बाजू तुम्हें दिख रहा है ना, स्किन से प्रोटेक्टेड है हमारा पेट, अंदर का स्टमक इंटेस्टाइन से प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि मान के चलते हैं ये एक मेल बॉडी की लेट से टेस्टिस है, मान लो ये टेस्टिस है, यहाँ मैं लिख देती हूँ टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर की चीज़ मुझे नहीं जानना है, हमारा सिलेबस नहीं है 10th क्लास का, है ना, लेकिन इस टेस्टिस के अंदर मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, टेस्टिस के आउटसाइड आपको मसल की कवरिंग देखने को मिलेगी। मतलब बेसिकली अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं तो जो भी चीज़ बॉडी के बाहर लाई कर रही है वो डायरेक्टली टेस्टिस नहीं होती, टेस्टिस के आजू बाजू क्या होती है, एक मस्कुलर स्किन होती है,
है ना। टेस्टिस के आजू बाजू क्या होती है, एक मस्कुलर स्किन होती है। जैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी में क्या होते हैं, स्किन होती है। स्किन किस काम में आती है, ताकि कोई भी ऑर्गन डैमेज ना हो जाए हमारी बॉडी का अंदर, है ना, इसी काम में आती है, बराबर। तो इसी तरीके से हम लोगों की जो टेस्टीज है ना, वो टेस्टीज के आजू बाजू भी एक मस्कुलर स्किन होती है। ये मस्कुलर स्किन का सिर्फ एक ही काम होता है, टेस्टीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसका क्या काम होता है, एक ही काम होता है, टेस्टीज को किसी भी प्रकार के मैकेनिकल डैमेज से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो आप जीन्स पहन रहे हो, अगर टेस्टीज के आजू बाजू वो स्क्रॉटम नहीं है, वो मस्कुलर स्किन नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, मे बी उस जीन्स के रगड़ने की वजह से, या हो सकता है कभी अपन गिर जाए, गिरने की वजह से क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकती है, राइट, है ना। तो इसीलिए हमारी जो टेस्टीज है उसके आजू बाजू क्या होता है, एक मस्कुलर स्किन होती है। और बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसी टेस्टीज के आजू बाजू की इस मस्कुलर स्किन को कहा जाता है स्क्रॉटम। क्या कहा जाता है इसको, स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम का बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बट मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रही हूँ कि टेस्टीज के आजू बाजू एक मस्कुलर स्किन होती है। इसका बेसिकली एक ही काम होता है, टेस्टीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट टेस्टीज, ये एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि टेस्टीज को प्रोटेक्ट करना। अब भाई किससे प्रोटेक्ट करना, अलग अलग प्रकार के डैमेजेस हो सकते हैं, है ना। तो उन बहुत सारे डैमेजेस में से उसको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल, मैं कभी गिर जाती हूँ, तो मैं गिरती हूँ तो मेरी स्किन छिलती है, कभी स्किन के अंदर के ऑर्गन को कोई डैमेज पहुँचता है क्या, नहीं पहुँचता ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों के स्किन ने हमारे अंदर के ऑर्गन्स को क्या करके रखा है, बताओ, उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। वैसे यहाँ पर भी होता है, राइट। इसके अलावा ये काफ़ी हद तक टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के काम आती है। जैसे अगर मान लेते हैं, हमने कहा कि हमने टेस्टीज भगवान ने बॉडी के अंदर नहीं रखी, क्योंकि बॉडी से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। अगर मान के चलो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो भी तो वो टेस्टीज के लिए बेकार है ना। तो ऐसे केस में स्क्रॉटम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम करती है, बराबर। अच्छा, ओके, ये हो गई स्क्रॉटम की कहानी। अब अगर मैं तुमको टेस्टीज को डाइसेक्ट करके बताऊं, मतलब अगर हम लोग एक MBBS डॉक्टर से लेट से अगर बातचीत करें, तो वो कैसे बातचीत करेंगे, वो पता है क्या बातचीत करेंगे कि अच्छा टेस्टीज के अंदर देखो ये वाली नर्व्स होती हैं, टेस्टीज के अंदर ये होता है, वो होता है, स्पर्म्स यहाँ बनते हैं, वो बनते हैं। हम लोगों को उससे अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग तो 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। 10th की बायोलॉजी में हमें सब चीज़ों की नीड नहीं है, बराबर। तो लेकिन स्टिल अगर मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर हम लोग इस चीज़ को जानना चाहें, तो देखो ये मान के चलिए आपके पास टेस्टीज है, इसके आजू बाजू का मैं स्क्रॉटम ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, है ना। मैंने सिर्फ इसका क्या कर दिया है, टेस्टीज को मैंने ड्रॉ कर दिया। टेस्टीज के अंदर आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे, छोटे छोटे क्या दिखते हैं, कंपार्टमेंट्स दिखते हैं। इन कंपार्टमेंट्स के भी खैर अपने अपने नाम होते हैं, बट मैं इन नामों को तुम्हें नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि काम नहीं है ना मुझे, क्योंकि तुमको एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में बताना है, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ, अदरवाइज मैंने ये भी नहीं बताया होता। खैर, इस तरीके के कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस कंपार्टमेंट्स में आपको बहुत पतली पतली ट्यूब्यूल्स दिखती हैं। अगर आपने किडनी का पूरा आपने पढ़ा है, ठीक है, सिस्टम जो कि आपको होना चाहिए कायदे से 10th में 9th में अगर आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि किडनीज में एकदम बहुत बारीक बारीक ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो वैसे ही जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में ये ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये सारी की सारी ट्यूब्यूल्स जाकर एक जगह जमा होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ऐसे एक जगह जमा होती है। यानी कि आप इसको ऐसा समझो कि टेस्टीज के अंदर हर कंपार्टमेंट में से ये ट्यूब्यूल्स निकलती हैं और ट्यूब्यूल्स जमा होती हैं एक मेन ट्यूब्यूल में। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको खैर बहुत ही कम बताए हैं। फिर ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस के बाहर नहीं जाती, वो जो मेन, ये देखो, ये जो मोटी वाली ट्यूब्यूल थी ना, ये मोटी वाली येलो ट्यूब्यूल, ये मोटी वाली ट्यूब्यूल अपने अंदर से बाहर छोटी छोटी कुछ ट्यूब्यूल्स भेजती है। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी कुछ ट्यूब्यूल्स भेजती है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है स्पर्म्स, इसके अंदर होता है स्पर्म्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। और जब ये ट्यूब्यूल्स बाहर जाती हैं
तो आप ये देखेंगे कि टेस्टिस के बाहर ये एक अजीबोगरीब सा, ये एक ऐसा अजीब सा एक टेस्टिस के अराउंड एक ऐसा ऑर्गन होता है, ये ऐसा टेस्टिस के अराउंड एक ऐसा ऑर्गन होता है ना, टेस्टिस के अराउंड ये एक ऐसा ऑर्गन होता है। खैर, इस ऑर्गन का ये ऐसा एक ऑर्गन होता है। तो ये जो ऑर्गन है ना, उससे यही छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स ऐसे कनेक्टेड होती हैं, है ना। ये जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये इस पर्टिकुलर ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं। खैर, क्या नाम है इस पर्टिकुलर ऑर्गन का? पहले तो ये समझ में आ गया कि टेस्टिस है। अच्छा, टेस्टिस के आजू बाजू मस्कुलर पाउच अभी भी है। हाँ, मस्कुलर पाउच कहीं नहीं गया। और ये जो एपिडिडमाइसिस है, ये भी पूरा मस्कुलर पाउच के अंदर ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं आपका रेड कलर का जो मैंने बनाया है, जिसको हम एपिडिडमाइसिस मैं कहती हूँ, ठीक है, एपिडिडमाइसिस, क्या कि मैं स्पेलिंग भूलने में मुझे दिक्कत ना हो। देखो, एपिडिडमाइसिस मैं ऐसा कहती हूँ। तो ये जो होता है, ये मस्कुलर पाउच और टेस्टिस दोनों कैसा है, उसके साथ ही अंदर में रहता है। ये टेस्टिस को सराउंड करके रखा रहता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है कि जो भी स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, अच्छा, जो क्रिएट हो रहे हैं, उनको यहाँ पे स्टोर करके रखता है। स्पर्म्स को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्या करके रखता है? स्पर्म्स को स्टोर। देखो, जब एक मेल लेट से यूरिनेट करने जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनका यूरिनेट वाला और रिप्रोडक्शन वाला एक ही है, तो ऐसा नहीं होता कि उस यूरिनेशन के दौरान स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वन एट अ टाइम। तो इसका मतलब स्पर्म्स नहीं है क्या? है, स्पर्म्स तो है। कहाँ है? टेस्टिस के अंदर है। टेस्टिस में स्पर्म्स जनरेट होते हैं, ध्यान रखना, स्पर्म्स क्या होते हैं? टेस्टिस में जनरेट होते हैं। अच्छी बात है। अब जनरेट होने के बाद मान लेते हैं कोई मेल बॉडी अगर लेट से कॉपुलेशन में एक फीमेल बॉडी के साथ इन्वॉल्व है, उस दौरान फिजिकल प्रोसेस के दौरान स्पर्म्स रिलीज होते हैं उनके पेनिस से। वो स्पर्म्स कहाँ से आते हैं? तो वो जो आपका एपिडिडमाइसिस है ना, यही उस पर्टिकुलर स्पर्म को क्या करके रखता है? अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उस स्पर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहीं से स्पर्म्स निकल के क्या होते हैं? आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये काम होता है। लाइक समथिंग यू आर प्रोड्यूसिंग, जैसे खेत है, खेत में कुछ अनाज प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, एग्री। अब वो अनाज को हम लोग अभी बेचना नहीं चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? टेम्परेरी पैक वैक करके एकदम रखते हैं ना, कि वेयर हाउस में, ठीक है, या फिर उनका जो कोल्ड स्टोरेज होता है वहाँ पर, और कहते हैं कि अच्छा जब बाद में हम बेच देंगे, जब हमें रिक्वायर्ड होगा तब हम यूज़ करेंगे। तो ये वही है। यहाँ पर भी प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है? टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है। और स्टोर कहाँ पे हो रहा है? आप लोगों के स्क्रॉटम में, क्या नाम है उसका, एपिडिडमाइसिस में स्टोर हो रहा है। और जब रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या कर दे रहे हैं? उसको रिलीज कर दे रहे हैं। डन, ओके। अब इसको एक बार थोड़ा सा प्यारा डायग्राम देख लेते हैं। खैर, मेरी ड्राइंग तो काफ़ी पुअर है। ये देखो, इस तरीके से ये आप लोगों को दिख रहा है। ये होती है आपकी टेस्टिस, ये हो गई आपकी टेस्टिस। टेस्टिस के बाजू में ये वाली जो चीज़ है मैंने बनाई, ये क्या है? उसका एपिडिडमाइसिस। और ये देखो मस्कुलर स्किन दिख रही है, ये मस्कुलर स्किन दिख रही है ना, आजू बाजू, दैट इज बेसिकली स्क्रॉटम। वो क्या है? स्क्रॉटम है। इस तरीके से टेस्टिस बाहर लटकती हैं, मेल बॉडी के बाहर लटकती हुई हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होता है? देखो, यहाँ पे टेस्टिस से छोटी छोटी, मैंने बताया ना, ऐसी ट्यूब्यूल्स निकलती हैं और सारा का सारा स्पर्म्स एपिडिडमाइसिस को देती हैं। अब जब भी एपिडिडमाइसिस को ज़रूरत होगी उस स्पर्म्स की, वो क्या करेगा? स्पर्म्स को आगे ट्रैवल करवा देगा। ये देखो, आगे ट्रैवल करवा देगा। तो एपिडिडमाइसिस जब खत्म हो जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली एपिडिडमाइसिस कभी तो खत्म होगा ना, तो जब वो आगे खत्म होता है, तो आगे खत्म होने के बाद अंदर ही अंदर ऐसी पतली सी ट्यूब ऊपर जाती है बॉडी के इनसाइड। ये पतली सी ट्यूब कहाँ जाती है? बॉडी के इनसाइड। हमको दिखता नहीं है जाते हुए, बट जाती है बॉडी के इनसाइड। इस पर्टिकुलर ट्यूब को कहा जाता है आप लोगों का वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस, ठीक है, इसे ये कहा जाता है। इसे कहा, जब वो स्पर्म्स आपके एपिडिडमाइसिस से निकल जाते हैं और आगे जब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाता है? आपका स्पर्म डक्ट भी आप कह सकते हो, या फिर इसको ये कहा जाता है वास डिफरेंस। ठीक है,
यानी कि इसमें क्या होने वाला है, अभी जैसे मैं डायग्राम दिखाती हूँ, इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये होने वाला है कि स्पर्म जो है अब यहाँ देखो ट्रैवल कर रहा है, ये यहाँ अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाता है, वास डिफरेंस। ये स्पर्म अभी चल रहा है, ये स्पर्म के ट्रैवल करने के लिए एक रूट बनाई गई, जैसे घरों में जो नलों में पानी आता है उसमें जो पाइप डलते हैं ना, तो इट इज़ लाइक अ पाइप, ये पाइप है और कुछ भी नहीं है। खैर अब देखो ये पाइप आगे गया आगे गया, आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब ध्यान से देखना, इस पाइप के साथ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं ऐसा हो रहा है, मैं ऐसे सीधे जा रही हूँ सीधे जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, सीधे जाते जाते अभी क्या हुआ, अचानक से बाजू में यहाँ कुछ तो एक झाड़ फूस लगी हुई है, मैं नाम बताऊंगी, ये उस पर्टिकुलर पाइप में आकर बोलो क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। ये ऐसे है ना, क्या होता है, नीचे से बोलो ग्रीन ग्रीन कलर के क्या आ रहे हैं, स्पर्म्स आ रहे हैं। स्पर्म्स को कहाँ जाते हैं, स्पर्म्स तो सीधे सीधे ही जाते हैं, लेकिन वो जो तुम्हें राइट हैंड साइड में छोटा सा झाड़ फूस जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर झाड़ फूस क्या करता है, अपने अंदर से एक लिक्विड निकाल कर इस स्पर्म के साथ मिक्स कर देता है। यानी कि ये जो आपको पर्टिकुलर पोर्शन दिख रहा है, ये पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ से लिक्विड निकालता है और स्पर्म का लिक्विड आता है, दोनों लिक्विड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपस में ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस डायग्राम के वाया देखो, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ से देखो, ये यहाँ से मान लेते हैं स्पर्म्स ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है 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 ऊपर जा रहा है। अब देखो स्पर्म यहाँ तक पहुँच गया। अब रास्ते में आपको ये कुछ तो दिख रहा है, इसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं इसको, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। खैर इसका फंक्शन बताऊंगी। ये सेमिनल वेसिकल अपने अंदर कुछ तो जनरेट करता है, कुछ तो लिक्विड जनरेट करता है, और वो लिक्विड वो नीचे छोड़ देता है। फिर स्पर्म आगे जाता है, स्पर्म आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर जो सेमिनल वेसिकल ने जो लिक्विड दिया है वो लिक्विड और वहाँ से आने वाला स्पर्म इस पॉइंट पे मिक्स हो जाते हैं। और फिर अब जो चीज़ आगे जा रही है, अब वो चीज़ क्या होती है, इस पॉइंट पे जो चीज़ अब आगे जा रही है वो क्या होती है, वो स्पर्म भी होते हैं प्लस वो फ्लूइड होता है। कौन सा वाला फ्लूइड, जो सेमिनल वेसिकल ने दिया है, वो दोनों का मिक्सचर होता है। वो क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। अच्छा, ये जो फ्लूइड हमको सेमिनल वेसिकल से मिला, ये पर्टिकुलर फ्लूइड क्या है यार, तो देखो स्पर्म्स आर बेसिकली सेल्स। स्पर्म्स क्या है, स्पर्म सेल्स ही तो हैं और कुछ नहीं है, दे आर जस्ट सेल्स। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर जाना है, जैसे कि मैंने बताया था कल 3 इडियट मूवी में, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि बताते हैं कि सेल्स को भी पूरा भरपूर कंपटीशन करना पड़ता है अगर उनको आगे जाके क्या करना है, ओवा के साथ कंबाइन होना है। तो दे हैव टू ट्रैवल, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता होगा। ट्रैवल के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उन्हें क्या करना पड़ता होगा, उनको उस ओवा के अंदर घुसना पड़ता होगा, तो घुसने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी यार, स्पर्म्स के पास तो ये एनर्जी होती नहीं है। तो बेसिकली ये जो फ्लूइड सेमिनल वेसिकल से निकलता है, इस फ्लूइड में होता है ग्लूकोज, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये मैं कहूँ कि पूरा खाने पीने का सामान होता है, जो खाने पीने का सामान स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने आगे की फ्यूचर की जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छे से कर सकें। बराबर। तो ये जो स्पर्म और फ्लूइड का कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज नोन एज सीमेन। इसको क्या कहते हैं, सीमेन। तो जब तक हम लोगों का स्पर्म कहाँ पे था, जब तक हमारा स्पर्म वास डेफरेंस में था, उसको हम स्पर्म कहते हैं। बट जैसे ही वहाँ से वो आगे बढ़ता है, सेमिनल वेसिकल वाले फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन। क्या कहते हैं उसको, सीमेन। खैर अब आगे खत्म हो गया क्या। अच्छा देखो, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ टेस्टीज होती हैं, दोनों के पास वास डेफरेंस होता है, दोनों के पास 2 सेमिनल वेसिकल होते हैं, राइट। अब यहाँ से सीमन आया या नीचे गया, यहाँ से भी सीमन आया, वो भी नीचे गया। अब ये नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, नीचे की तरफ। अब देखो जब ये नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो बेसिकली इस जगह को अब वास डेफरेंस नहीं कह सकते, क्योंकि वास डेफरेंस अब खत्म हो चुकी है। इसे कहा जाता है, कौन सी वाली डक्ट, इसे कहा जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट कहते हैं इसे, इजैक्यूलेटरी। अब ये कैसा आगे आ गया है ना, इस पर्टिकुलर डक्ट को कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये देखो, इस इजैक्यूलेटरी डक्ट के पीछे में तुम्हें कुछ दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। क्या होता है ये जो देखो यहाँ पे पीछे में कुछ दिख रहा है, हाँ पीछे में कुछ दिख रहा है।
तो ये जो पीछे में आपको एक गोल गोल सा दिख रहा है, इसको बेसिकली कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसको? प्रोस्टेट ग्लैंड। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या कोई फंक्शन है? एग्जैक्टली मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम में इस प्रोस्टेट ग्लैंड का भी फंक्शन है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? वो जो ऊपर से सीमन आ रहा है, ठीक है, ये जो क्या आ रहा है, ऊपर से सीमन आ रहा है, इस सीमन को क्या करता है? और भी कुछ लिक्विड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये और भी कुछ नए नए फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है, बराबर। ये और भी नए नए फ्लूइड्स, मतलब उसको सेमिनल वेसिकल ने तो फ्लूइड दिया ही था, सेमिनल वेसिकल के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करता है? उस पर्टिकुलर लिक्विड को क्या करता है? वहाँ पे कुछ फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है। कौन से फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्लूइड प्रोवाइड करता है। और क्यों? ताकि स्पर्म्स जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एक मिनट, है ना। तो ऐसे केस में फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है। खैर, अब हम लोग नीचे आए। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत, ये बाजू में दो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है बराबर आपका काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? बराबर काउपर्स ग्लैंड, बराबर क्या कहा जाता है? आपका काउपर्स ग्लैंड। अब ये काउपर्स ग्लैंड क्या करते हैं? ये यहाँ से एक और लिक्विड निकाल के देते हैं इस पर्टिकुलर सीमेन को, और इस लिक्विड की क्या नीड है बताओ? इस लिक्विड की क्या नीड है? इसकी कोई नीड नहीं थी, तुम्हें ऐसा लगता है, बट नहीं, इसकी नीड थी। क्या नीड थी? देखो मैंने क्या कहा, मेल की बॉडी में जो उनका रिप्रोडक्टरी वाला पार्ट होता है और उनका जो क्या नाम है, यूरिन वाला पार्ट होता है, वो सेम ही होता है। मतलब बेसिकली इसी सेम जगह से यूरिन भी पास आउट हो रहा है और प्लस इसी सेम जगह से स्पर्म्स भी पास आउट हो रहे हैं। अगर इसी जगह से यूरिन पास आउट हुआ होगा तो यूरिन एसिडिक होता है। यूरिन कैसा होता है? एसिडिक। तो ये जो अंदर की जगह है, ये अंदर की जगह भी क्या हो गई होगी? एसिडिक बन गई होगी, है ना। वो अंदर की जगह भी क्या हो गई होगी? एसिडिक हो गई होगी, बिल्कुल। अब अगर उसी जगह से आपका स्पर्म्स निकलते हैं या फिर सीमन अगर वहाँ से पास आउट होता है, तो जो एसिडिक जगह है ना, वो उस पर्टिकुलर स्पर्म्स को हो सकता है डैमेज कर दे, मर जाए उतने एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म्स। तो ये काउपर्स ग्लैंड अपने अंदर से एक ऐसा लिक्विड सिक्रेट करता है जो कि कैसे नेचर का होता है? अल्कलीन नेचर का होता है। अल्कलीन नेचर मतलब बेसिक, इतना एसिड बेस केमिस्ट्री आना चाहिए आपको कि आपको पता हो कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अल्कलीन नेचर का एक लिक्विड रिलीज करता है ताकि वो लिक्विड स्पर्म्स के साथ मिक्स हो जाए, और जब वो नीचे यहाँ पर जाए, इस पर्टिकुलर जगह पर जाए, इसे कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरिन भी यहीं से पास हो रहा है और आपके जो सेक्स सेल्स हैं स्पर्म्स यानी कि, ठीक है, वो भी यहीं से पास हो रहे हैं। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट अगर एसिडिक है तो वो पर्टिकुलर काउपर्स ग्लैंड से मिला हुआ लिक्विड उस पर्टिकुलर जगह को बेसिक एसिडिक दोनों मिक्स करके बोलो क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। इसीलिए वो उस पर्टिकुलर जगह से बोलो क्या होता है? पास आउट होता है। फिर धीरे धीरे ये जो चीज़ है नीचे जाती है, नीचे जाती है, नीचे जाती है, फाइनली स्पर्म्स क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। बट ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है, इस यूरिनोजेनाइटल डक्ट के आजू बाजू मसल्स होती हैं, मस्कुलर शीट होते हैं। ऐसा नहीं है एक पाइपलाइन जैसा दिखता है, एक मस्कुलर स्किन होती है अच्छी खासी थिक, और इस पूरे इतने हिस्से को क्या कहा जाता है? पेनिस कहा जाता है। और यही वो ऑर्गन है जो कि मेल और फीमेल का जब फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है तो उस दौरान, ठीक है, उस दौरान ये पर्टिकुलर चीज़ क्या होती है? फीमेल बॉडी के वेजाइना के अंदर जाती है, यही वो पर्टिकुलर चीज़ होती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट कौन से? देखो, एक हो गए पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस देखना हमेशा पेयर में रहेंगी। टेस्टिस के आजू बाजू मसल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्रॉटम। और टेस्टिस के आजू बाजू ये एक आपको ये कुछ दिखता है, दिस इज नोन एज एपिडिडमाइसिस। ये बाहर से नहीं दिखता है, स्क्रॉटम के अंदर ही होता है सब कुछ, ठीक है, उस मस्कुलर स्किन के अंदर ही होता है। इवन ये पाइप भी आपको नहीं दिखता है, ठीक है, ये पाइप भी आपको नहीं दिखता है। दैट पाइप्स आर नोन एज वास डेफरेंस। उनसे कौन ट्रेवल करते हैं? स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं। कभी ये मत बोल देना कि सीमन ट्रेवल करता है, सीमन तो बाद में आता है ना, पहले तो स्पर्म्स आए, तो स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं पहले। खैर,
उसके बाद ये पर्टिकुलर वास डेफरेंस से होते हुए सबसे पहले उनको लिक्विड कौन देता है? उनको लिक्विड देता है आप लोगों का सेमिनल वेसिकल। फिर कौन देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर कौन देता है? कॉपर्स ग्लैंड। एंड फाइनली वो किसके अंदर एंट्री कर लेते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर। जैसे ही वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर चले जाते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर से फिर वो बाहर निकल आते हैं थ्रू नोन एज पेनिस। खैर, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा ये जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। बेसिकली ये वो जगह होती है, ये वो पाउच होता है जहाँ पे हमारी बॉडी यूरिन स्टोर करके रखती है। और जब हमारी बॉडी की